अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के जिनका विसाल इस माह की 6 तारीख यानी 6 रजब को हुआ है, उनका बयान किया जाएगा। आपकी पैदाइश और आपका नाम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 530 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो बहुत ज़्यादा नेक आलिम दीन थे। उन्होंने आपका नाम मोइनुद्दीन रखा और आपको प्यार से हसन कहकर पुकारते थे। आप गरीब और हाजतमंदों को नवाजते थे, इसीलिए गरीब नवाज के लक़ब से मशहूर हो गए। आपकी वालिदा माहनूर बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा थीं, जो कि बहुत ज़्यादा नेक खातून थीं। वो आपके बारे में फरमाती हैं कि जब मोइनुद्दीन मेरे शिकम में आए तो मुझे बेहतरीन ख्वाब आने लगे, घर में खैर व बरकत होने लगी, हत्ता कि हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन गए। और जिस वक्त अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने मोइनुद्दीन में रूह डाली तो आधी रात के बाद मुझे अपने शिकम से तस्बीह व तहलील की आवाज़ आती, जिसे सुनकर मुझ पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। इसी तरह जब मोइनुद्दीन मेरे शिकम से बाहर तशरीफ़ लाए तो मेरा सारा घर अनवारे इलाही से रोशन हो गया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तदाई तालीम घर पर ही अपने वालिद से हासिल की, फिर इलाकाई मदरसे में दाखिल हुए। 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया, तफसीर, हदीस और फ़िक़ह की तालीम हासिल की। मुख्तसर मुद्दत में आपको काफ़ी उलूम पर फ़ौक़ियत हासिल हो गई। रहमदिली, आप बचपन ही से बड़े रहमदिल थे। चनाचे आपके दूध पीने के ज़माने में जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ आपके यहाँ आ जाती और इस औरत का बच्चा दूध के लिए रोता तो आप अपनी वालिदा मोहतरमा को इशारा करते, जिसका मतलब ये होता था कि वो अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। आपकी वालिदा आपके इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती। जब वो बच्चा दूध पीता तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और इतनी ज़्यादा आपको खुशी होती थी कि आप हंसने लगते थे। इसी तरह आप अभी 3 या 4 साल के ही थे कि आप अपने हम उम्र बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाकर खुश होते थे। इसी तरह ईद का दिन था, हर तरफ खुशियों का दौर दौरा था। आबादी के हर तरफ से फर्जंदान तौहीद का ठाठे मारता हुआ समंदर नमाज ईद अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहा था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने अहले खाना के साथ नए कपड़ों में मलबूस ईदगाह की तरफ जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में आपकी नज़र एक ऐसे बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा रो रहा था। आपने करीब जाकर देखा तो वो नाबीना भी था और ईद के दिन भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, जो इसकी गुर्बत और यतीमी की गवाही दे रहे थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने इसकी हालत देखी तो आपसे ना रहा गया, दिल भर आया, आंखें पुरनम हो गईं। आप इसे लेकर घर पहुंचे और नहलाकर अपने नए कपड़े पहनाए और फिर ईदगाह की तरफ चले। गर्ज के ख्वाजा खाली नाम ही के गरीब नवाज न थे, बल्कि हकीकतन आपके दिल में दूसरों की हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वालिद का इंतकाल मजीद इल्म और तलाशे मुर्शिद। ख्वाजा गरीब नवाज अभी 15 बरस के न थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद आपको तरके में एक बाग और एक पन चक्की मिली, जिसकी आमदनी से आप अपना गुजर बसर करते। फिर आपकी मुलाकात एक बुजुर्ग इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई कि जिनकी सोहबत ने गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिल दुनिया से उचाट कर दिया। फिर आपने सारा का सारा माल राह खुदा में दे दिया और वालदा मोहतरमा से इजाज़त के बाद
तलाश हक के लिए घर से चल पड़े और समरकंद बुखारा पहुँचे और मौलाना शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलाना हस्सामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की शागिर्दी हासिल की। जब आप तमाम ज़ाहिरी उलूम से फारिग हो गए तो अब आपने मुर्शिद कामिल की तलाश शुरू की और हारूनाबाद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बैत हुए। मुर्शिद ने आपको तमाम रूहानी मनाजिल तय करा दी और मर्तबा कमाल को पहुंचा दिया। आप इतने बुलंद मकाम पर फाइज हो गए कि आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मोइनुद्दीन खुदा के महबूब हैं, मुझे इनकी मुरीदी पर फ़ख्र है। फिर आप अपने मुर्शिद के साथ हज के लिए बैतुल्लाह शरीफ हाजिर हुए। हज से फारिग होकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंद की विलायत इनायत फरमाई और हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए हुक्म फरमाया। इसलिए आपका एक खिताब हिंदुल वली भी है। आपने अपने पीरो मुर्शिद से भी इजाज़त ली और हिंदुस्तान से रवाना हुए। रास्ते में बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत भी हासिल की और फैज़याब होकर लाहौर में हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाजिर होकर वहाँ से भी फैज़याब हुए। लाहौर से फिर आप बरास्ता दिल्ली अजमेर में तशरीफ़ लाए। इस वक्त आपके साथ 40 दरवेश थे कि जिनकी सदाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब से अजमेर के दर दीवार को वजद आने लगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अजमेर में क़याम किया और इस्लाम का पैगाम यहाँ फैलने लगा। आपने यहाँ कई करामतें भी दिखाई और लोगों से बड़े हुस्ने इखलाक से पेश आए, जिससे लोग आपके गर्विदा हो गए और मुसलमानों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। अजमेर के राजा पृथ्वी राज को अपना इक़्तिदार जाता नजर आया तो इसने इस वक्त के सबसे बड़े जादूगर जयपाल जोगी के जरिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पर गिरफ्त करना चाहिए, मगर आपकी करामतों के मुकाबिल जादू फेल हो गया, हत्ता के जयपाल जोगी भी मुसलमान हो गया। गर्ज के ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने फैज़ से हिंदुस्तान में खूब इस्लाम की खिदमत की, हत्ता के 90 लाख हिंदुओं को आपने मुसलमान किया और फिर मज़ीद आपके खुलफा ने जो इस्लाम की खिदमत की और हिंदुओं को मुसलमान किया वो इसके अलावा है। आप ही की निगाह फैज़ ने किसी को कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी को फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह और किसी को महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी को साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और किसी को चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बना दिया। ये सब ख्वाजा गरीब नवाज की जलाई हुई शम्में हैं कि जिन्होंने जुल्म व कुफ्र की अंधेरी रात में सवेरा कर दिया। विसाल गर्ज के अजमेर शरीफ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ने वाले और लाखों लोगों को फैज़याब करने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की विसाल की रात आई तो चंद औलिया किराम ने ख्वाब में हज़रत अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि मोइनुद्दीन हक ताला का दोस्त है, हम आज उसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। चनाचे 6 रजब 627 हिजरी बरोज़ पीर इशा की नमाज के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने हुजरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और किसी को भी हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त न थी। हुजरे के बाहर ही खुद्दाम मुरीदेन हाजिर थे। रात भर इनके कानों में सदाए वजद और सदाए हक आती रही। रात के आखिरी हिस्से में वो आवाज़ बंद हो गई। सुबह की नमाज का वक्त हुआ लेकिन हुजरे का दरवाज़ा ना खुला। खुद्दाम को हैरत हुई, आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह विसाल फरमा चुके हैं। आपकी पेशानी पर ये अल्फाज लिखे हुए थे, ये खुदा का हबीब था और खुदा की मोहब्बत में इंतकाल कर गया। बवक्त विसाल आपकी उम्र 97 बरस थी। आपकी वफात
عجیب سانحہ تھی، ہر شخص اشک بار تھا۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک تھے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی، اور جس حجرے میں آپ نے وصال فرمایا اسی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی اجمیر شریف میں آپ کا مزار شریف زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ باوجود کہ اس اللہ والے کو انتقال کیے ہوئے 800-900 برس ہو گئے ہیں، مگر اس کا رعب آج بھی مخلوق خدا پر قائم ہے، اور باوجود فقیر اور بوریا نشین ہونے کے آپ کا وہ عظیم مقام ہے کہ بڑے بڑے حاکم بھی آپ کے در پر حاضری دیتے ہیں تو خواجہ کے رعب سے کانپ جاتے ہیں اور اپنے دامن کو خواجہ کی بارگاہ سے بھر کر لوٹتے ہیں۔ کبھی شہاب الدین غوری آپ کی قدم بوسی کے لیے آیا تو کبھی شمس الدین التمش نے سر ارادت جھکایا، کبھی سلطان محمود خلجی آپ کے روزے اقدس پر حاضر ہو کر فتح کے لیے دعا کرتا ہے تو فتح یاب ہو جاتا ہے، کبھی شہنشاہ ہند اکبر اولاد کا ارمان لے کر پیش ہوتا ہے تو بامراد لوٹتا ہے، کبھی جہانگیر بادشاہ شفا یابی کی درخواست لے کر حاضر ہوتا ہے تو شفا یاب لوٹتا ہے، کبھی وقت کا حاکم سلطان عالمگیر سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے تو روزہ اقدس سے سلام کا جواب آتا ہے۔ اسی طرح بے شمار ہندو خواجہ کے روزے اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور روزے کو دیکھ ہی کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو بھی حضرت خواجہ غریب نواز موinuddin چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔